आइए जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें। आश्विन मास में आने वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र कहते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक चलती है। इस बार यह पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसी दिन घट स्थापना की जाएगी, जो नवरात्रि की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। घट स्थापना करने का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक का है। इसी दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। एक चौकी लेकर वहाँ पर पहले स्वास्तिक बनाना है, फिर रोली और अक्षत से टीका करना है, फिर वहाँ माता की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करना है। इसके बाद विधि विधान से माता जी की पूजा करनी है। 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह और शाम पूजा की जाती है, यानी कलश के पास घी का दीपक जलाया जाता है। आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और माता जी की आरती करनी है। कई लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में काम आने वाली पूजा की सामग्री जैसे धूप, फल, फूल, पान, लौंग, इलायची, कपूर, अक्षत, सुपारी, नारियल, कलावा, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, लाल चंदन, माँ दुर्गा की तस्वीर, घी का दीपक और श्रृंगार का सामान नवरात्रि की पूजा सामग्री में सम्मिलित किया जाता है। अब आपको बता दें कि घट स्थापना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जिस स्थान पर कलश रखना है वहाँ गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्वास्तिक बनाएं और उस कलश पर स्थापित करें। कलश को गंगा जल और शुद्ध जल से कंठ तक भरें। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, साबुत चावल, लौंग और हरी इलायची डालें। 5 प्रकार के तत्व जैसे आम या अशोक के, जिन पर रोली या कुमकुम का टिक्का लगा हो, नारियल पर रोली या कुमकुम से टिक्का करें। उसे लाल कपड़े में लपेटें और मोली से बांधें। नारियल का नुकीला सिरा ऊपर की ओर करके कलश पर रखें। कलश के ऊपर चावल से अष्टकमल बनाएं। कलश के ऊपर नारियल रखें। कलश को स्थापित करें। इन सभी चीज़ों का धार्मिक महत्व है। कलश को सभी तीर्थों और देवी देवताओं को प्रतीक माना जाता है। कलश के बिना पूजा पाठ अपूर्ण होता है और इसमें त्रिदेव व माता की शक्तियाँ विराजमान होती है। कलश स्थापना से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का पहला स्वरूप है और पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। उनकी पूजा से भक्तों को स्थिरता, शांति, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। इन्हें गाय के घी से बने व्यंजन अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप माँ को शुद्ध घी और चीनी से बनी पंजीरी या ऋतुफल अर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है कि पूर्व जन्म में देवी पार्वती ही थी, जिन्हें सती के नाम से जाना जाता था। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति भगवान शिव के अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में उन्होंने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें शैलपुत्री कहा जाने लगा। माँ शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम स्वरूप है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा से ही आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। उनकी पूजा करने से साधक को जीवन में स्थिरता, दृढ़ संकल्प, साहस, शुद्धता मिलती है। भक्तजनों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। उन पर माँ की कृपा बरसती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप आध्यात्मिक जागृति और आत्मविश्वास का प्रतीक है, जो नवरात्रि के उत्सव की शुरुआत को दर्शाता है। उन्हें चंद्रमा की अधिराष्ट्रीय देवी भी माना जाता है, जिनकी आराधना से मानसिक स्थिरता आती है, मानसिक तनाव दूर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि बाकी 8 दिनों में कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है। दूसरे दिन में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन में माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और 5वें दिन में माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्रि के 6ठे दिन में माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है और 7वें दिन में माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 8वें दिन में माँ गौरी की पूजा की जाती है और 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।